वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4A की एडवांस लेवल के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 4 है ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर्स और आपके रेशनल नंबर्स का। ठीक है जी, बुक 1 चले आए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहता है बैंड्रेड सेड 7 इज ग्रेटर देन द 4। अच्छा, ये बंदा कहता है कि 7 जो है वो 4 से ज़्यादा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पहली नंबर पॉइंट ये क्वेश्चन में ये कहता है कि 7 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये बात आप जो कर रहे हो भाई, आप सही कर रहे हो। 7 ग्रेटर से 4 है, हम मान रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात भी ये करता है। अब दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है कि -7 शुड बी आल्सो ग्रेटर देन -4। अब ये कहता है कि -7 जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए -4 से। अच्छा, ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बैंड्रेड जो है ये क्या स्टेटमेंट ठीक दे रहा है? अच्छा, ऊपर वाली तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ऊपर वाली ठीक है, 7 ज्यादा है 4 से। लेकिन नीचे वाली गलत है। वी वुड से दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बैंड्रेड को पता ही नहीं है इन नंबरों का। अच्छा, क्यों नहीं पता? एक बात जान ले बेटा जी, ये जो 1 और 2, 3 और 4 एंड 5 हैं, ये तो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपके जो हैं 5 है वो 4 से तो ज़्यादा है, ये आपको पता है। 4 3 से ज़्यादा है। लेकिन नेगेटिव नंबर का सिनेरियो कुछ अलग है। वो कैसे सिनेरियो अलग है? देखें ज़रा, यहाँ पे आप रखें 0 और ये -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। जितना नंबर नेगेटिव में 0 के करीब होगा वो पिछले से बड़ा नंबर होगा। अब देखें, 0 के करीब अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन कौन सा नंबर ज़्यादा करीब है? वो -1 ज़्यादा करीब है। तो -1 -4 से बड़ा नंबर है। This one should you understand. In the negative numbers, the number which is closer to the 0 is the greater number than the number which is far away from the 0 in the negative. ठीक है जी, तो ये बात आप याद रख लें। या फिर इसे आप एक दूसरी पॉइंट में याद रखें कि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, और नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है जी, तो बैंड्रेड गलत है और इस स्टेटमेंट को हम यूं कह सकते हैं, बिकॉज द -4 is too closer to the 0 than -7 on the number line. That's why the statement of second statement के -7 ज्यादा है -4 से, वो उसकी गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझें। ये कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट है सारी, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? अल्कोहल की है। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट है 80 सेंटीग्रेड। अच्छा, जहाँ पे वो बॉयल होता है। दूसरी है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है। अब वाटर की कितनी है? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है आपकी 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, जहाँ तक वो बॉयल हो, अगर 100 से आप ज़्यादा जाएंगे तो वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अब ये कहता है कि हमने एक जार लिया, जिसमें इस जार में हमने इन दोनों को इकट्ठे रखा। ठीक है, एक अल्कोहल रखा, अल्कोहल, और उसके साथ हमने दूसरा रखा वाटर। ठीक है जी, वाटर रखा। अब हम इसे 95 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे रहे हैं। कितना टेम्परेचर दे रहे हैं? 95 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है जी, अब ये कहता है कि ओनली वाटर रिमेन्स। यहां पर आपका पानी रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। किसमें? लिक्विड में। लिक्विड के फॉर्म में आपका सिर्फ पानी रहेगा, अल्कोहल नहीं रहेगी, क्योंकि अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू द गैस। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। ये क्वेश्चन सिनेरियो है। ठीक,
क्यों होगी? क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट 80 थी, आपने टेम्परेचर कितना दे दिया 95, यानी कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट से आप जब टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ज़ाहिरी बात है, अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की 80 है और आपने उसे टेम्परेचर 95 का दे दिया तो अल्कोहल तो हो गई गैस में कन्वर्ट। पीछे क्या बच जाएगा? पीछे आपके पास वाटर बच जाएगा। अब ये सिनेरियो इसने बना के दे दिया। दूसरा सिनेरियो क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। अब देखें ये क्वेश्चन अब है, अब क्वेश्चन है, ये पहले आपको क्वेश्चन को सही तरीके से समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? फिर से आपके पास दो चीजें हैं, क्या है? एक है बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? एक है लिक्विड नाइट्रोजन, एक है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। उसकी कितनी है? उसकी मेरे पास है माइनस में 196 सेंटीग्रेड। अच्छा, लिक्विड नियॉन की है, एक दूसरी है गैस है, दैट इज लिक्विड नियॉन, ठीक है, वो कितनी है? वो है आपके पास हाउ मच? दैट इज अराउंडली -108 सेंटीग्रेड, ठीक है। और तीसरी क्या है? तीसरी है आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की आपके पास कितनी है बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट है -183 सेंटीग्रेड। अच्छा, ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। अब ये कहता है अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन नियॉन एंड ऑक्सीजन वाज केप्ट एट द टेम्परेचर ऑफ -215 सेंटीग्रेड, और उनको फिर उनकी थोड़ी सी बढ़ाई, इन द सेंस ऑफ नंबर में बढ़ाई गई, लेकिन ये कम की गई, कूलिंग करने के लिए रखी गई। अच्छा, द मिक्सचर इज वार्म्ड टू द टेम्परेचर ऑफ -185 सेंटीग्रेड। अच्छा, देखिए थोड़ा, माइनस में अगर आप टेम्परेचर में नीचे आते हैं तो वो आप उसे वार्म करते हैं, ये बात आप सेन में रखें, ठीक है। क्यों? माइनस में अगर 5 सेंटीग्रेड अगर किसका टेम्परेचर है, आप 2 सेंटीग्रेड पीछे आते हैं तो वो अगर -5 पर वो बर्फ है, मिसाल ले लें आप, बर्फ है तो -3 पे वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड होना शुरू होगी, 0 पे जाएंगे फिर वो लिक्विड 1 2 3 4 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको यूं ही समझाता हूं, ठीक है जी। अब है, अब इसने क्या किया, इन तीनों टेम्परेचरों को इसको भी मिक्सचर को किस पे 185 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, इसे भी -185 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, और इसे भी -185 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया। अब पिछले इस क्वेश्चन के सिनेरियो से तो हमें यह बताना है कौन सी गैस होगी जी, कौन सा लिक्विड होगा। अब देखिए, माइनस में आप 196 से अगर ऊपर जाएंगे तो फिर वो लिक्विड ही रहेगी, शायद वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए, लेकिन माइनस में अगर आप नीचे आएंगे, क्या आएंगे? नीचे आएंगे उस नंबर से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द गैस। तो इसका मकसद है हम -196 से 185 पे आए, यानी कि हमने उसे वार्म किया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? दैट इज कन्वर्टेड इनटू द गैस, ठीक है जी, वो गैस में हो गई। अच्छा, -188 सेंटीग्रेड, अगर मैं 108 सेंटीग्रेड से 107 सेंटीग्रेड माइनस में जाता तो फिर वो गैस में होती, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं और कम किया है -185 तक, तो फिर वो फिर लिक्विड में ही रहेगी ना, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिक्विड में रहेगी। सॉलिड में तो मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, कन्वर्ट शायद हो ना हो, वो आप केमिस्ट्री वाले बता दें। अच्छा, फिर आगे थे 185 है ये, अब 183 से अगर मैं कम करता तो ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती, 183 पे वो बॉयल है, लेकिन हमने उसका 185 यानी कि 2 डिजिट फिर उसे और कूलिंग पॉइंट दे दिया है, तो ये भी फिर आपकी किस में होगी? लिक्विड में ही होगी, ठीक है जी, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अच्छा, तो ये हमने सिनेरियो बता दिया अकॉर्डिंग टू पिछले क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि उसने वाटर और अल्कोहल का क्वेश्चन हमें रेफरेंस के तौर पे बताया था। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, व्हिच ऑफ द लिक्विड विल टर्न इनटू द गैस। अच्छा,
अब इन तीनों में से कौन सा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा? अगर आपने देखा हो तो हमारे पास जो लिक्विड नाइट्रोजन है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैस, ठीक है जी। बाकी दो जो और हैं वो आपके पास लिक्विड में ही होंगे, दिस विल रिमेन इन द लिक्विड। ये इसने पूछा नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये लिक्विड में होंगे, सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, अपना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन 4A का। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और 4B से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।